मैं प्रदीप, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पे। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों कवर चैप्टर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल। ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल है क्लास 9 के चैप्टर में भी सेम टॉपिक है पॉलिनोमियल, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है। तो अब हम उनको दोनों को कवर कर लेंगे, इसलिए हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 और 10 दोनों लिख दिया है। इसका जो बेसिक है, देखिए बेसिक है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, आपको डिफरेंस भी बता देंगे कि 9 और 10 में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसे कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि हम पहले इसकी क्लास कर रहे हैं, हम सीक्वेंस वाइज वीडियोस या टॉपिक अपलोड कर रहे हैं। तो हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तब दूसरे चैप्टर को करते हैं, इसलिए ये पहले चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्लास 1 है, इसके बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। जैसे कि हमारा अगर आप देख रहे होंगे वीडियोस, तो चैप्टर 1 के 4 वीडियोस में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 4 क्लास में। तो क्लास 1, 2 यानी हमारी पॉलिनोमियल की पहली क्लास है और चैप्टर 2 है, और क्लास 9 और 10 दोनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो पहले हमें समझना है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, ओके। एंड पॉलिनोमियल को जब आप समझ लेंगे तब इनके टाइप्स को समझना होगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बेसिक। अगर हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लास 9 के बुक में मिलती है बच्चों, यहाँ पर इसका कोई पंगा नहीं है, लेकिन 10th में इतना डेफिनेशन आता नहीं, बट आपको बेस है तो समझना पड़ेगा व्हाट इज द पॉलिनोमियल, ओके। तो देखिए कह रहा है कि लेट x बी अ पॉलिनोमियल, सॉरी लेट x बी अ वेरिएबल एंड n स्मॉल n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो n है ये इंटीजर है, a क्या है, एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, एक n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो a0, a1, a2, a3 क्या है, कोफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू है, देन रियल नंबर्स यानी वो रियल नंबर होंगे। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है। इसे आप कब समझ पाएंगे, जब मैं एग्जांपल लूंगा। सपोज करो कि आप कहते हैं कि जी हम x इक्वल, आप कह रहे हैं कि हम x इक्वल लेते हैं, हम x इक्वल लेते हैं बच्चों, आप कह रहे हैं कि x इक्वल अगर आप 1 लेते हैं, चलो देखो तो यहाँ पुट करिए, जहां जहां भी n है वहां 1 पुट करिए। तो a1 x की पावर 1 प्लस a n की वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू x, ये इंटू है बेटे, डॉट इंटू है, x की पावर 1, तो यहाँ 1 माइनस 1। अगर आप आगे और पुट करेंगे तो रखते जाएंगे, जरा यहाँ देखिए, नोटिस करिए, a1 x की पावर 1 ना लिखे तो भी चलेगा, ओके। फिर यहाँ देखिए ये a1 तो क्या आ गया, a0, और यहाँ x की पावर क्या होगी, 0। तो आप जानते हैं एक्सपोनेंट पावर में अगर किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो सॉरी ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 1, तो क्या बना, a0 a1 x आ गया, ओके। अगर इसी तरह आप आगे रखते तो 1 माइनस 2 माइनस में जाता तो नहीं बनता। इसी तरह आप 2 रखिए, देखिए जरा, जब आप n इक्वल 2 रखेंगे तब क्या आएगा, a2 x की पावर 2 प्लस a2 माइनस 1 x की पावर 2 माइनस 1, ऐसे यहां भी चलेगा, a2 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस 2। तो देखिए और आगे रख सकते थे, तो यहाँ क्या है, a2x स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया 1, तो a1, और यहाँ से x पावर 1 1 प्लस 2 में से 2 गया 0, और इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 मतलब फिर से बेटा कितना 1, तो यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं, 2 आ गया। कहने का ये मतलब है कि जितने भी पॉलिनोमियल होंगे n की वैल्यू पुट कर दीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर हम 1 साल पहले आपके क्लास 9 में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, वो भी किसको डिसाइड करके, डिग्री को देखने के बाद। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक दूसरा नाम होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। वो सारे पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी डिफिनेशन से आते हैं, इसी जनरल फॉर्मेट्स में आते हैं। तो अब आप देखो, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो अगर मैं एग्जांपल लूं 9x प्लस 3, ध्यान से नोटिस करना, तो चेक करो x तो x हो गया, a1 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स उसने बोला था, तो कांस्टेंट टर्म्स है, और 3 क्या है, a0 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये यहां पर डिग्री कितनी दिख रही, 1। तो क्लियर। तो इस तरीके से 1 2 3 रख करके आप जितने भी टाइप्स के पॉलिनोमियल इस जनरल फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहां पर x आपका वेरिएबल होगा, an आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, देन an a0 a0 आपके कांस्टेंट होंगे। दिस फॉर्मेट इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करो तो उससे पढ़ने से पहले आपको डिग्री पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री क्या होती है, कह रहा किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट देगा, एक्सपोनेंट मतलब पावर जो दिखेगी, उस पावर को क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया,
या यही ले लीजिए 9x प्लस 3। अब ये पॉलीमर है, यहाँ वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी दिख रही है 1, और कहीं वेरिएबल नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई है, हाईएस्ट डिग्री हुई बच्चे इसका, वो हाईएस्ट पावर कितनी 1 एक्सपोनेंट, इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाएगी 1। जब डिग्री 1 होगी ऐसे करना है, ऐसे लेता बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 6। अब आप चेक करिए, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, सभी वेरिएबल में डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलीमर इज 2। अगर आप ऐसे लेते 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब आप देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन सभी वेरिएबल में x को वेरिएबल कहते हैं और a टू जेड अल्फाबेट को पावर कितनी हाईएस्ट डिग्री 3 एक्सपोनेंट, इसलिए डिग्री कितनी हो गई इसलिए बच्चे 3 हो गई। ओके, बट एक चीज और समझना है, मान लीजिए कि यहाँ मैंने 7 दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है, 7 दे दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, इसकी डिग्री 0 है। कैसे 0 जरा समझिए, आप ये बताइए बच्चे, इसे आप ऐसे लिख सकते थे 7 इंटू एक्स की पावर 0, और आप जानते हैं एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो ये अभी भी 7 ही था, अब डिग्री कितनी दिख रही 0। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी आपसे ये कहना है कि जब वेरिएबल ना दिखे और डिग्री पूछे तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है 0। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बच्चों, हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर पर आ जाते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मेरे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल होते हैं बेटा, जरा नोटिस करिए। पहला पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? क्या है शॉर्ट फॉर्म में बेटा, पॉलिनोमियल को POL है। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शॉर्ट में 1, अगर किसी भी पॉलीमर की डिग्री 1 हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया बेटा, तो उसे कहते हैं आपका लीनियर पॉलीमर। एग्जांपल के तौर पर देखिए, इसका जनरल फॉर्म देखिए ax प्लस बी, यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों है समझिएगा। एग्जांपल अगर आप लिखते हैं 9x प्लस 2, चेक करिए यहाँ वेरिएबल क्या है x और उसकी पावर कितनी बच्चे 1, पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, डिग्री 1 हो गई तो कैसा पॉलीमर लीनियर। अब कह रहा था a डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यों जरा सोचो, अगर ये 0 पर हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो 2 आएगा, और 2 के साथ कोई पॉलीमर नहीं दिख रहा, डिग्री नहीं दिख रही, जब कहां कोई भी डिग्री नहीं दिखती तो वहां डिग्री कितनी होगी 0, तो एक नया टाइप का पॉलीमर बन जाएगा जिसका नाम होगा जीरो पॉलीमर या कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमेशा एक नंबर दिखता है, यहाँ हमेशा एक नंबर होता है तो उसे कांस्टेंट पॉलीमर कहते हैं। तो जरा यहाँ देखिए ध्यान से बच्चे, दूसरा आ गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल या इसका दूसरा नाम बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट कोई पॉलिनोमियल। आइए जरा देखते हैं, आसान है। डिग्री कितनी होनी चाहिए? शॉर्ट में बता दे रहा हूं बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। आप चेक करिए, अगर आप 7 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, -3/5 लिखते हैं, ये सब आपके इसमें डिग्री नहीं दिख रही है, वेरिएबल नहीं दिख रहा बच्चे, तो जीरो हो गए। या फिर आप समझिए, इसे ऐसे लिख सकते थे 7 इंटू एक्स की पावर 0, अब भी ये 7 ही है, अब डिग्री कितनी दिख रही है बेटा? 0। अकेले नंबर को कांस्टेंट कहते हैं इसलिए कांस्टेंट पॉलीमर, लेकिन डिग्री नहीं दिख रही तो 0, इसलिए क्या हुआ? जीरो पॉलीमर। इसी तरह आप आ जाते हैं पावर 2, यानी जब डिग्री 2 दिखेगी पॉलीमर की तब उसे कहा जाता है बेटे क्वाड्रेटिक पॉलीमर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है 10th लेवल पर। तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, पॉलिनोमियल शुड बी 2 होनी चाहिए। एग्जांपल देखो, इसका जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। आप सोचो, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो पूरा टर्म 0, तब तो ये लीनियर कन्वर्ट हो गया, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। और एक खास बात, a और b यहां पर क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है, और c क्या कहलाता है? कांस्टेंट। मैं आपको एक और बात बताता
एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों जीरो हो जाना चाहिए। जरा देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, या फिर और आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इनको ले लो और इसको जीरो कर दो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लीजिए, आपने एक्स वाले को जीरो कर दिया तो भी क्वाड्रेटिक है। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पावर 2 है, डिग्री 2 यहाँ 1 होनी चाहिए, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए बेटे। फ्रैक्शन का मतलब कहीं आप ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आएगा। 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या माइनस 3x। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, चेक करिए x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या 9, a की वैल्यू क्या है, x के साथ जो है b है। मैं ये कहना चाह रहा था डिग्री फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर ऐसे देता 9x स्क्वायर अंडर रूट 3 और x प्लस 2, अभी भी मान है ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है बच्चे। बट अगर ऐसे देता 9x स्क्वायर माइनस रूट 3 और इसके साथ x आ जाता, अब ये फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि रूट के अंदर पावर 1/2 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो नॉट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है। क्लियर हो रहा है? मींस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ये दोनों जीरो हो सकते हैं, चेक करो इसके साथ ये दिया, ये भी जनरल फॉर्म हो गया, ये दोनों हो सकते हैं, ये जीरो कर दो और ये दोनों ले लो, ये जीरो कर दो, ये सब क्वाड्रेटिक होंगे, ऐसा होगा। ओके, एक और आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल, आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए। या अब देखिए क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या है, आसान है। क्यूबिक पॉलीनोमियल डिग्री 3 होनी चाहिए, तो मैं लिख नहीं रहा, समझ लो कि डिग्री 3 होनी चाहिए। देखिए डिग्री 3। अब देखिए अगर आप x लेते हैं पावर 3 के बाद कौन सी पावर आनी चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, x। अब इनके साथ अल्फाबेट ले लो बेटा, a b c और लास्ट में d, क्यूबिक बन गया। और कंडीशन इस बार क्यूबिक के साथ जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब जीरो हो सकते हैं। अब यहां से जरा देखो, एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक, जहां मोर देन 2, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कह रहा है ऐसा पॉलीनोमियल डिग्री मोर देन 3, सॉरी डिग्री शुड बी मोर देन 3, शुड बी मोर देन 3, जहां डिग्री मोर देन 3 हो बच्चे। एग्जांपल पावर 4, जैसे पावर 4 ले लिया, फिर पावर 3 आ गया, पावर 2 आ गया, इस तरीके से फिर x आ गया, फिर लास्ट में ले लो a b c d और e, ये कांस्टेंट होगा। तो आपको जरा यहाँ ध्यान से समझो, अगर पावर 4 को हटा दिया जाए तो क्यूबिक पॉलीनोमियल मिल जाता, और क्यूब को हटा दो तो क्वाड्रेटिक मिल जाता, और इसको हटा दो तो लीनियर, और पूरा हटा दो तो कांस्टेंट, तो आसानी से आपका फॉर्मेट बन जाता है। ओके, अब आते हैं बेटा मेन टॉपिक आपका, जो कि क्लास 10th का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 पर बनता है। आपका क्वेश्चन बनेगा कैसे, जरा ये देखना है आपको। अब आपको वहां पर क्या कहेगा, पहले तो एक बात समझ लीजिए, जीरोस बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन पूछेगा। मान लेते हैं हेडिंग है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट of a quadratic polynomial, of quadratic polynomial, quadratic polynomial है और उसका 0 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका quadratic polynomial है। तो देखिए जीरोस किसे कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको, जब किसी भी पॉलीनोमियल को सॉल्व कर देते हो उसका जो आंसर आता है उसे आप जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा बच्चे। ओके, कैसे ये सॉल्व होगा हम इसे बताएंगे आपको। चलो देखिए, आपके पास है एक क्वेश्चन, ये दे रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, पहले मैं रफली समझाता हूँ, कहना क्या चाह रहा है समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको आना चाहिए। तो देखिए फैक्टराइज का तरीका देखिए, सबसे पहले स्क्वायर वाले के साथ क्या हम चेक करिए, यहाँ स्क्वायर के साथ जो होगा वो a हो जाएगा, तो a, फिर लास्ट में ये कांस्टेंट होता है c, तो ये c इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैनेज करो x स्क्वायर के साथ 1, फिर c के साथ क्या 8 साइन ले लेंगे 8 आया,
फिर आपको ऐसे दो नंबर सर्च करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -2 आना चाहिए। तो सोचो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है बेटे जिनका मल्टीप्लाई 8 आता है। एक तो 8 बन जाए, दूसरा है 4 × 2। तो चेक करो, अगर आप ये वाला पेयर लेते हैं तो 8 बन जाए, 8 तो आ जाएगा, लेकिन 8 का 1 में माइनस करने पर 2 नहीं आएगा, तो ये नहीं ले सकते। ये लेंगे, चेक करो 4 × 2 तो -4 और +2, चेक करो -2 आया कि नहीं आया। लेकिन बेटे आप ये नहीं लेना, -4 और -2 लोगे ना तो -6 हो जाएगा, और +4 -2 लोगे तो आपका आ जाएगा +2। हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये। क्लियर? देखिए क्या हुआ, मिडिल स्प्लिटिंग नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि बीच वाले टर्म को जो ब्रेक किया है, चलिए आपने ब्रेक कर दिया बीच वाले को, इनको सॉल्व करने पर यही आएगा। आप कॉमन लीजिए, यहाँ इन दोनों में x कॉमन है, x -4 और यहाँ से 2 कर लिया तो x -4, आपका फैक्टर बन गया x -4। थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको करा रहा हूं, देखिएगा तो ये जो आया इसे फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ आया कि सर जीरोस क्या है, तो ये इसकी वैल्यू वाली वाली से 0 के इक्वल रखिए बेटा फैक्टर को, x इक्वल कितना आ गया 4। इसी तरह x + 2 इक्वल रखा तो आपने 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये जो x की वैल्यू आ रही है यही कहलाता है जीरोस, या दूसरा नाम होता है इसका बेटे रूट्स। तो मान लो ये तो आ गया, आप समझिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा है इसका जीरोस बताओ, तो मान लेते हैं कि इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर वो आंसर अल्फा और बीटा है। तो लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, शॉर्ट में पॉलीनॉमियल। ओके, तो जब जीरोस तो इनका रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा, इन्हीं जीरोस का सम, तो होता है फार्मूला बेटा -b/a। अब -b क्या है चेक करिए, b वो है जो x का कोफिशिएंट है और a क्या है x² का कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है जीरोस। तो क्या लिखेंगे अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट और a क्या है x² का। ओके, इतना रिलेशन आई थिंक समझ में हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी। ओके, देखिए क्वेश्चन 1 में दे रखा है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। अब आप यहां देखो, अगर मैं इसको इधर लिख लूं तभी तो सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि आगे पीछे दे रखा है। तो क्या हुआ 6x² - 7x - 3। अब आप आइए रूल अप्लाई करिए, a और c का मल्टीप्लाई बताया तो भी a और c का मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 6 × 3 कितना आया 18। दो नंबर सर्च करना जिनका मल्टीप्लाई बेटा 18 आया, उनको जोड़ू घटाओ तो -7 आया, तो 18 बन जाए 18 गलत हो जाएगा, 6 3 जाए 18 भी गलत हो जाएगा, 6 और 3 18 आएगा मल्टीप्लाई, लेकिन जोड़ने पर -7 नहीं आएगा, माइनस करने पर भी नहीं आएगा, तो लेंगे 9 2 जा। आपने ले लिया तो -9 + 2। एक सुनो, जब आपको माइनस लेना होता है ना तो बड़ी वाली वैल्यू को माइनस लीजिए, छोटी वाली को प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ब्रेक कर दीजिए, 9x - +2x - 3 और इधर कितना 6x। अब आप कॉमन लीजिए, 6 और 9 को कौन डिवाइड करता है 3, यहाँ 2 टाइम्स x है, यहाँ 1 टाइम, तो जितना कम होता है ना बेटा वो लेते, तो 1 टाइम ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, 9 को 3 से कर देंगे तो 3 आएगा, x कैंसिल होगा। आप ऐसे समझो 9x था, आप इससे डिवाइड करो, जो कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड किए, कैंसिल, ये 3 आया, ऐसे था बेटे। इसी तरह जहां कुछ भी कॉमन ना दिखे, यहाँ 1 तो 1 लेंगे तो सेम नंबर आएगा, 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क। तो देखिए 2x - 3 और यहाँ आ गया 3x + 1। कैसे आया, जब आप ये बाहर कर देंगे तो ये बचेगा, ये बाहर करेंगे तो ये बचेगा। ये आपका फैक्टर है, फिर मैं लिख रहा हूं इसे फैक्टर कहते हैं। बट अगर जीरोस निकालने जाए तो क्या होगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ देखिए 2x, ये वैल्यू उधर ले जाओ 3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब आइए 3x + 1 = 0। ओके, तो आपका सीधे 3x इक्वल कितना आ गया बेटा -1, तो x इक्वल कितना आ गया -1 भाई। इसे कहा जाएगा जीरोस, इसे क्या कहेंगे जीरोस। तो क्वेश्चन अभी अधूरा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको बच्चे कि आप इसमें जो है रिलेशन भी निकालो। क्या निकालना है रिलेशन। अब आइए रिलेशन निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना।
रिलेशन मतलब इन्हीं पहले जीरो सम करो, सम करिए रूट्स का। जब आप सम करेंगे जीरोस का, इसे रूट्स भी कहते हैं। तो देखिए जरा 3/2 प्लस और पहले से क्या माइनस हो, एलसीएम ले लो बेटा 6, 2 डिवाइड 3, 3 3 जा 9, 3 डिवाइड 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया बच्चे 7/6। इसी तरह प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, इसका मतलब सेम सेम बेटे ऑफ, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, कितना है -1। ये तो हमने पहले जीरोस निकाले हैं फिर उनका मल्टीप्लाई किया, अब डायरेक्ट भी तो आ जाएगा इस रिलेशन से जो ये लिखा था आपने। ठीक है, चलो देखते हैं रिलेशन। आप लिखेंगे अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट रिलेशन देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोस है, लेकिन b/a क्या है, कोएफिशिएंट है, इसलिए हेडिंग का नाम तो बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये जीरोस था और a और b क्या थे, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। देखिए -b/a। अब आप कंपेयर करें बच्चों -b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7, पहले से b, ये फार्मूले से माइनस और ये पहले से माइनस। a की वैल्यू कितनी बेटे 6, सॉल्व कर लीजिए, कितना है 7/6। मैच करिए जरा, क्या मैच करना है कि जब आपने इनका सम किया था, डायरेक्ट जीरोस का सम किया, तो वही आया जो इस रिलेशन से आया, तो मैच हो रहा है। आइए दूसरा, फिर कह रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो किसी भी नंबर के प्रोडक्ट ले उनके बीच में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो अल्फा इनटू बीटा c/a। अब मैंने कहा था c/a, तो c क्या था बेटे, c होता है कांस्टेंट, यहाँ -3 है और a की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो देखिए कट करके -1/2 आया। अब मैच करिए, दोनों सेम हो रहा है। तो अब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी क्वेश्चन 1। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बेटा ये जीरोस थे, ये कोएफिशिएंट और कांस्टेंट थे, इनका रिलेशन आ गया, डायरेक्टली कर लो चाहे निकाल के कर लो, आ जाता है। ओके, लेट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं बच्चे, ठीक है। चलिए इसके और क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्वेश्चन अच्छा है। ये कौन सा पार्ट है आपका क्वेश्चन 1 का, ये दिया चौथा पार्ट। क्वेश्चन 1 है, एनसीईआरटी है बच्चे, और आपका दिया है चौथा पार्ट। कुछ ऐसा दे रहा है 4u² + 8। याद रखना, जब तक तीनों टर्म नहीं होंगे तब तक मिडिल स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। ये जो आपने फैक्टराइज किया है इसे कहते हैं बाय मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। तभी हो सकता है जब तीनों टर्म हो। अब यहाँ तो 2 टर्म है तो नहीं हो सकता, तो इनके 2 ऑप्शन बचते हैं बेटे, या फिर ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कर सकते हो, या फिर आप इसे कॉमन लेके कर सकते हो। तो आइडेंटिटीज बन नहीं सकती, कोई भी ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं जहां ये अप्लाई हो इसमें फार्मूले पे, सॉरी क्वेश्चन पर। तो हम कॉमन लेंगे। देखिए 4 8 को डिवाइड करता है, 4 कॉमन हुआ। यहाँ 2 u2 बार है, u1 बार है, तो जो कम होता है वो लेते हैं। जब कॉमन पता लग जाता है क्या स्टार्ट करते, ब्रैकेट 4 से 4 डिवाइड कर दिया बेटा, कैंसिल, 2 u2 एक u कैंसिल, u बचा। 8 को 4 से कर दिया तो 2 आया, u कैंसिल हो गया, तो ये आपका फैक्टर है। जब ये फैक्टर हो गया तो इसके जीरोस निकालो। इन फैक्टर को 1/1 0 के इक्वल लो, तो ये इक्वल कितना है 0/4, तो कितना है 0। दूसरा देखिए u + 2 = 0, तो आ गया u इक्वल आ गया -2, जीरो आ गए बेटे। अब कह रहा है सम, तो जरा देखिए 0 + -2, तो कितना है बेटे -2 आया। रिलेशन देखेंगे, फिर प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोडक्ट 0 × -2 बच्चे क्या हो गया 0। फिर देखिए सम ऑफ जीरोस निकालिए। जब आप सम ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो चेक करो, माइनस फार्मूले में आ रहा है कॉन्सेप्ट में, और b की वैल्यू कितनी बेटे यहाँ पर 8, और a की वैल्यू कितनी 4, कट कर दो -2 आया। फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी बेटे यहाँ पर है ही नहीं, ध्यान रखना। इसे ऐसे भी लिख सकते थे बेटा 4u² + 8u, जो टर्म ना दिखे उसे क्या लिख सकते हो 0। तो c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो 0/4 0। अब मैच करो, आपने जब इनके जीरोस को डायरेक्टली सम किया -2 आया, डायरेक्ट रिलेशन से यूज किया तब भी -2 आया। इनके डायरेक्टली जीरोस को मल्टीप्लाई किया 0 आया, जब फार्मूला कॉन्सेप्ट पे किया इनके डायरेक्टली तब भी आया 0, तो आपका वेरीफाई हो जाता है रिलेशन। ओके, अब
आई होप ये सब आपने नोट कर लिया होगा, रफ कर देना। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5, वो भी अच्छा है। देखिए कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15। अभी मैंने आपको बताया कैसे पता करना है बच्चे कि किस मेथड से होगा। देखिए तीनों टर्म होने जरूरी थे तो मिडिल स्प्लिटिंग से करते, इसमें तीनों टर्म नहीं है बच्चों तो ये मिडिल स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, एक रूल कौन कैंसिल। फिर आते हैं कॉमन, आप चेक करो यहाँ टी है यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है। 15 यहाँ है 15 और यहाँ 1 है, कोई मतलब 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन। तो कॉमन से भी ये नहीं पॉसिबल है। ओके अभी कॉमन से भी पॉसिबल नहीं है, तब क्या करें आप, आइडेंटिटीज ऑप्शन बनता है। 3 तरीके से चेक कर सकते हैं, कॉमन, मिडिल स्प्लिटिंग और आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज देखिए जैसे 10 रुपए समझिएगा, 10 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ आएगा। 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, अब भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसे आइडेंटिटीज बनाएंगे, जितनी भी आइडेंटिटीज है बच्चे ना उन सब में 3 टर्म्स होता है, केवल एक टर्म आइडेंटिटीज है, 3 से ज्यादा है, केवल एक आइडेंटिटीज है बेटे जिसमें केवल 2 टर्म आते हैं आइडेंटिटी, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप बताइए जो √15 इंटू √15 करूं तो इसे लिखा जा सकता था √15 का स्क्वायर, और आपको बताया कई बार मैंने बता दिया, इसका एक 9-10 मिनट का एक अलग से वीडियो है रूट के एडिशन सब्ट्रैक्शन, कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 515 बन जाएंगे। यानी जो 15 है उसे हम चेंज करके √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर उसके फार्मूले पर कोई वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटे फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। अगर आपके लेवल पर इसको पहले लिख दो, इसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा t प्लस √15, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस √15, आपका बेटा फैक्टर हो गया। अच्छा हो गया। अब आइए तो लिखते हैं, ये रफ कर देते हैं बेटा, इसकी जरूरत है हमें, और ये जरूरत आप नोट कर सकते हैं, अगर विषय नहीं किया हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करने का सेंस है। अब इसे रख करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि कैसे किया जा रहा है आसानी से इन क्वेश्चंस को। देखिए अब फैक्टर तो बन गया, अब लिखते हैं सम। अगर हम अच्छा पहले जीरोस निकालेंगे बेटा, तो बारी बारी से इनको क्या ले लीजिए आप, 0 के इक्वल, तो t इक्वल कितना आ गया माइनस √15। फिर आइए दूसरा था बेटे t माइनस √15 इक्वल 0, तो t इक्वल कितना आ गया प्लस √0 जाए। अब देखिए सम करते हैं इनका, सम तो √15 प्लस का और दूसरा है बेटा माइनस, तो ये भी तो 0 है। लेकिन बट अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट इन दोनों का जब निकालेंगे तो √15 मल्टीप्लाई माइनस √15। अभी मैंने बताया कि √15 होता है, ये 15 तो आ जाएगा, लेकिन बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2 बार इनको मल्टीप्लाई 1 टाइम्स है, तो आंसर में भी क्या करेगा माइनस। अब आइए देखते हैं सम ऑफ जीरोस की बात करें, डायरेक्ट कर रहे हैं इनके रिलेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी इक्वल माइनस बी बाई इक्वल माइनस बी बाई। अब यहाँ बी जरा इसको देखो, ये ऐसे लिख सकते थे बेटा टी स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई टी या प्लस 0 बाई टी माइनस √15। चेक करो जो टर्म नहीं दिया है उसे 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो b की वैल्यू जो t के साथ होगा वो b होगा, तो b की वैल्यू कितनी हुई बेटा 0, और a की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ कुछ नहीं तो कुछ भी हो, तो मतलब जब न्यूमरेटर में 0 होता है ना तो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू लिखो बेटा वो 0 ही आएगी। तो यहाँ 1 है, 1 होगा तो 1 लिखते, 10 होगा 10 का भी आंसर कितना आएगा। फिर आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे c बाई a। अब c की वैल्यू कितनी है, c लास्ट टर्म, सॉरी ये हटा दो बेटे, ये रहा -15 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो चेक करो -15। अब फिर मैच करो 0 0 से, और ये आपका मैच हो रहा है। ओके, और एक क्वेश्चन दिया है बेटे यहाँ पर अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ऐसा दिया है। देखिए रूल अभी वही है, इनका स्क्वायर वाले के साथ और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, आपने कर दिया। अब 2 नंबर सर्च करो जिनका मल्टीप्लाई 12 है और उनका ऐड सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो मान लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं तो -1 है। ध्यान देना इसका साइन नहीं लेते। अब देखो
अगर इसके फैक्टर तो बहुत है बेटा, 12 के लिए बहुत सारे, 4 इंटू 3 है, कई सारे, मतलब 12 आ जाएगा, 6 इंटू 2 है और 12 इंटू 1 जाता है। अब इनमें से कौन सा सेट होगा? 6 इंटू 12 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में 2 जाने पर कभी -1 नहीं आएगा। 12 1 जा 12 तो आ जाएगा, लेकिन इनको माइनस करने पर -1 नहीं आएगा। तब क्या करिए, कौन सा परफेक्ट है? 4। मैंने कहा था जब आपको माइनस चाहिए तो बिगर नंबर को माइनस लीजिए और स्मॉलर नंबर को छोटा। देखिए इसके दो फैक्टर आपने ढूंढ लिए, -4x + 3x, और पहले से क्या था -4 और स्टार्टिंग में क्या है बेटा? अब आप इनमें कॉमन लीजिए x, क्योंकि 3 4 में कुछ कॉमन नहीं होता बेटे। यहाँ x 2 बार, यहाँ एक कॉमन है, x निकल जाएगा, 3 बचेगा, 2x से 1x 1x बचा, x निकल जाएगा, 4 बचेगा। जहां कुछ भी कॉमन हो कॉमन होता है, क्यों? क्योंकि देखो अगर मल्टीप्लाई 1 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी कर देता 1 तो 1 लेंगे तो अंदर तो यही बचेगा जो कुछ भी नहीं कर रहे। फिर ये देखो ये कॉमन है, अगर आप 3x - 4 यहां इस वाले ग्रुप से बाहर करते हैं तो क्या बचेगा? x, और इस ग्रुप से क्या बचेगा? +1। ये आपका फैक्टर है, लेकिन आपको निकालना क्या बच्चे? जीरोस। तो 3x - 4 = 0, तो 3x यू साइड जाके +4, यहां क्या आ गया बेटा? 4/3। यहां ये x + 1 = 0, x इक्वल क्या हो गया? -1, 2 जीरो जा गए। फिर से वही बात आई, सम करेंगे तो जरा देखिए 4/3 प्लस और ये पहले से माइनस, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लीजिए, इसे रफ कर दीजिए, जरूरत नहीं है अब। एलसीएम आ गया बेटा 3 डिवाइड 1 1 4 जा 4, 1 से डिवाइड 3 3 1 जा 3, तो कितना आया बेटा? 1/3, एक आ गया। प्रोडक्ट निकाल लीजिए इनका, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4/3 मल्टीप्लाई -1, तो 4 1 जा 4 -4, 3 1 जा 3, आंसर आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे, अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ गए होंगे अल्फा प्लस बीटा, -b/a, तो जरा चेक करो b की वैल्यू क्या है? -1, ये क्वेश्चन का, ये पहले से -a की वैल्यू 3, तो आ गया ना +1/3, मैच कर सकते हैं, दोनों बराबर है। फिर अल्फा इंटू बीटा जब करते हैं तो c/a, c की वैल्यू कितनी बेटे? चेक करो, -4, और a की वैल्यू कितनी है? 3, चेक करो, दोनों आ रहे हैं ना, बराबर मैच हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है बेटे। एक पार्ट और बचा है, आप कर सकते हैं, जो वहां पे किया था वही था। ओके, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन 2 कराता हूं। ओके, चलिए लेट्स देखिए क्वेश्चन 2 कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 को समझिए। अब ये क्वेश्चन 1 की जगह 2 है, एनसीईआरटी, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 1 में आपके पास पॉलिनोमियल गिवन था, ये पॉलिनोमियल है बेटे, पॉलिनोमियल गिवन है, और आप क्या निकाल रहे थे बेटा? जीरोस निकाला आपने, क्या निकाला? जीरोस। ध्यान से देखना, अब यहां उल्टा ये दिया रहेगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन यानी पॉलिनोमियल बनाना। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन 1 में पॉलिनोमियल दिया है, आप जीरोस निकाल दिए। अब क्वेश्चन 2 में क्या? जीरोस देगा और आपसे कहेगा पॉलिनोमियल बताइए। तो लेट्स देखिए, मान लेते हैं, लेट पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा है, देन पॉलिनोमियल का जो फार्मूला है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वल k इन द ब्रैकेट, पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला है। अब आप समझ गए। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है एनसीईआरटी, वो ये कह रहा है बच्चे कि अगर आपके सम ऑफ जीरोस, ऐसे लिखा हुआ है वहां पे सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस ऐसे दिया, मैं बता देता हूं, -1/4 कॉमा सॉरी 1/4, एक ऐसे पहला पार्ट ऐसे दिया है 1/4 कॉमा -1, यानी वो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है कि सम ऑफ जीरोस क्या कह रहा है? इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये डायरेक्ट कह रहा है कि 1/4, फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये क्या होता है बेटे? अल्फा इंटू बीटा, ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखी -1 तक, पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल क्या होता है देखिए, k इन द ब्रैकेट x
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसमें टाइप 1 कर सकते हो बेटे, टाइप 1। टाइप 2 बता दूंगा इस पर कैसे आएगा, ठीक है, इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा और बीटा की वैल्यू डायरेक्ट बेटा 1/4 एक्स प्लस इसकी वैल्यू -1। तो एक तो आंसर ये आएगा, या फिर कभी कभी आपको आंसर मैच करने के लिए इसका एलसीएम ले लेगा। तो अगर आप इसके नीचे 1 ले लो और आप एलसीएम लीजिए, तो देखिए इसके नीचे 1 1 4 1, तो एलसीएम का 4, 1 से डिवाइड 4 4 बन जा 4x स्क्वायर, यहाँ 1 लेंगे बेटा, कुछ नहीं दिख रहा, 4 4 डिवाइड 1x, यहाँ 1 से डिवाइड 4 4 बन जा 4, ये प्लस माइनस माइनस के। अब आप 4 बाहर ले लो, तो के अपॉन 4 इन द ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, ये आपका आंसर मैच कर देगा। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा कि आपको जीरोस दिया है, पॉलिनोमियल बनाना, वहां पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकालना था। क्लियर? टाइप 1 में ही अभी और करते हैं, देखिए अभी हम क्या करते हैं, देखिए इसमें कह रहा है और ऐसे दिया है 0,5, इसका तीसरा पार्ट है बच्चे 0,5। फिर से वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मींस गिवन अल्फा बीटा, गिवन है बेटे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 और अल्फा इंटू बीटा दूसरा हो जाएगा √5, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल क्या होगा, आप पहले फार्मूला लिख लीजिए पॉलिनोमियल का, के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई एक्स और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5, तो 0 से पूरा 0 हो गया, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका क्या आ गया बेटे पॉलिनोमियल आ गया। अगेन एक और कर लेते हैं बेटा, ऐसे दिया है दूसरा पार्ट, अभी मैंने तीसरा किया, दूसरा √2 कॉमा 1/3, तो फिर भी बात बेटा अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/√3। अब आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का फार्मूला के इन द ब्रैकेट, चलिए पॉलिनोमियल के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, तो यहाँ आपने रख दिया √2, साथ में √2x हो जाता, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/√3, तो आप यहाँ पर भी रख छोड़ सकते हैं, यही क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप चाहें ओवरऑल तो इनके नीचे मान लेंगे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा बेटे √3, तो √3, अब 1 से डिवाइड √3 बन जा √3x स्क्वायर, 1 से डिवाइड √3 का 2 में करेंगे, देखो जरा √2 मैंने पहले कहा है, इसके एक वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, वहां से कर सकते हैं। √3 कैसे में करेंगे तो -√6x, और यहाँ √3 डिवाइड 1 आपका फाइनल ये आपका बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, एक आध बचा है, आप ट्राई कर लेंगे, फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट में बता सकते हैं। अब बच्चों करना टाइप 2, टाइप 1 था ये कि ऐसा पूछ रहा है जहां पर ये दिया, अब हम बात करते हैं टाइप 2 क्या है, देखिए जरा इसी पर टाइप 2 कैसे रहेगा, टाइप 2 क्या है सुनिएगा, टाइप 2 में इसमें कैसे बनेगा, देखिए आपको कहेगा गिवन जीरोस आर, ऐसे जीरोस आर क्वेश्चन 2 and -3, अब इसका मतलब है अल्फा अलग दिया बेटा, बीटा कितना दिया अलग दिया, सम नहीं दिया क्वेश्चन में, फर्क है, वहां क्वेश्चन में लिखा है बच्चे क्वेश्चन स्टार्टिंग में सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा दिया था, यहां पर कह रहा है गिवन जीरोस आर 2 and -3 देन पॉलिनोमियल बताओ, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको क्या कैसे पूछेगा। तब क्या करना है अल्फा प्लस बीटा पहले आपको अलग से निकालना पड़ेगा, देखो 2 प्लस -3 तब आया बेटा -1, फिर अल्फा इंटू बीटा आपको अलग से निकालना पड़ेगा, तब आएगा 2 मल्टीप्लाई -3 तो क्या हो जाएगा -6। अब पॉलिनोमियल का फार्मूला अप्लाई करो, पॉलिनोमियल क्या निकालेगा के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, देखो जरा अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रखेंगे, ये -1x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6, सॉल्व करिए जरा, ये माइनस प्लस बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x
-6, ये आपका क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आएगा आंसर। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे बेटे, यहाँ डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, आपके क्वेश्चन एंड में दे रखा है, समटाइम्स अल्फा और बीटा अलग अलग देता, कहता है जीरोस दिया है, मींस पहले प्लस सम निकालिए और प्रोडक्ट निकालिए। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 आपका कंप्लीट है आज। ओके, कुछ एक्स्ट्रा एक दो भी मैंने टॉपिक बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, गुड डे, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ।